अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। लवली जी, एक समय था जिस समय कांग्रेस का पूरा सिक्का चलता था दिल्ली में। आज कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और ऐसे मौके पर आपको दी गई है कमान, तो क्या मुश्किल है और क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, दोनों पे थोड़ा बताएं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का उतार और चढ़ाव चलता रहता है, सबका समय अच्छा नहीं रहता। आज भारतीय जनता पार्टी जो है, जो देश की में लगातार 2 बार सरकार बनाई है, 2 MP थे इनके, तो राजनीतिक दलों का उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो ये टेम्परेरी फेस है, लेकिन जिस तरीके का वातावरण पिछले 8 सालों के राज में देश के अंदर बना है, तो दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। आज दिल्ली के अंदर जो है लोग अनकंफर्टेबल हैं, व्यापार है नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से लगातार वो देश के और दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, खास करके गरीबों की, माइनॉरिटीज़ की, पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, तो लोगों के पास जो है कांग्रेस की तरफ देखने के अलावा कोई विकल्प जो है आज नहीं है। दिल्ली में केवल जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस अपना संगठन जो है, संगठनात्मक जो ढांचा है, उसको मजबूत करे। और मैं समझता हूं कि एज अ अध्यक्ष मेरा काम भी यही है। मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी बहुत मेहनत से काम किया, और हम तमाम पहले के अध्यक्ष, उससे पहले के अध्यक्ष और बाकी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व MLA, प्रेजेंट के सेटअप के लोग, तमाम लोगों को एक कोशिश करेंगे कि इकट्ठा करके जो है हम लोग दिल्ली के अंदर संगठन को खड़ा करें। और संगठन को खड़ा कर लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोग पुनः कांग्रेस में अपना जो है विश्वास न व्यक्त करें। लेकिन समय बहुत कम है, 2024 का चुनाव लगभग सामने है, गठबंधन भी लगभग फाइनल होने के कगार पर है, फिर उसके तुरंत बाद 2025 का विधानसभा चुनाव। ये जो वक्त है, इसके खिलाफ लड़ाई है आपकी, क्योंकि रेस लंबी है और समय कम है। जी, ठीक बात है, वक्त कम है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग, तमाम लोग एकजुटता के साथ जो है लगेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा कर पाएंगे। और निश्चित तौर पे जो है हम लोग एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दिल्ली के अंदर जो है उपयोग करेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तमाम कांग्रेस के लोग, हम लोग मिलजुल के जो है इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। एक बात कही जाती है, जो कांग्रेस के हलकों में ये बात होती है कि अरविंदर सिंह लवली थोड़ा आम आदमी पार्टी को लेकर के सॉफ्ट है। क्या ये एक मैसेज, क्या आपको लगता है क्या कि ये जो मैसेज कई सारे लोग कहते हैं वो सही है? मैं तो, आप ही मेरा इंटरव्यू ले गए थे, उसके बाद ही लोगों ने कहना शुरू किया होगा। लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि मेरा रुख उनकी तरफ। बाढ़ के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? मैंने की। और जो है जहां भी अभी आज भी मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के मुद्दों के लिए जिसके भी खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। जहां तक बात ऑर्डिनेंस की थी, ऑर्डिनेंस पे मेरी राय जरूर थोड़ी सी अलग थी। वो इसलिए अलग थी कि जो 5 साल हम लोग ऑर्डिनेंस पे कहते रहे, वही मैंने दोहराया, और आज तो मैं, कांग्रेस पार्टी ने भी वही स्टैंड लिया। लेकिन ऑर्डिनेंस पे मेरी राय और बाकी चीजों में मेरी राय अलग अलग हो सकती है। मैंने उस दिन भी आपके इंटरव्यू में कहा था और आज भी हूं। इसलिए मेरा रुख सॉफ्ट या हार्ड होने का कोई मतलब नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी का रुख है वो अरविंदर सिंह लवली का रुख है। जो हाईकमान का फैसला है उसके ऊपर जो है तमाम दिल्ली के कांग्रेस के लोग जो है वो एक्ट करेंगे। कई सारे नेता हैं आपकी पार्टी के अंदर भी, चाहे वो अजय माकन हो, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री संदीप दीक्षित हो, उनका एक जो रुख है वो बिल्कुल है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरीके से कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरीके से बीजेपी की बी टीम है, उससे कोई भी हमें सलाह मशविरा तक नहीं करना चाहिए। इस पर क्या आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं, उस दोनों बात में अलग अलग है, भिन्नता है? देखो, दोनों हमारी पार्टी के सीनियर लोग हैं, और कांग्रेस की खासियत ये है कि हर आदमी अपनी राय रखता है, और रखनी भी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है, और यही कांग्रेस पार्टी की बेसिक बुनियाद है। तो सब लोगों ने अपने अपने विचार हाईकमान के सामने रखे हैं, और कांग्रेस का सभ्याचार और कल्चर भी यही है कि हम सब अपनी बात रखते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस हाईकमान तय करे उसका फैसला जो है सर्वमान्य होता है। तो इसमें आपको पता नहीं किसी ने ये कैसे कह दिया कि मेरी राय इनसे अलग है। हो सकता है मेरी राय भी वही हो जो इन दोनों की है, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जो हाईकमान फैसला करेगी उसको सब लोग मानेंगे। मेरा एज अ दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष
मेरा फर्ज है दिल्ली के अंदर संगठनिक ढांचा जो है उसको मजबूत करना और दिल्ली के मुद्दों को उठाना। चुनाव कैसे होगा, किसके साथ होगा, नहीं होगा, वो मेरे से ऊपर की बात है ना, वो मेरे हाथ में है। उसको कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। तो जो ऊपर से निर्देश आएगा उसको जो है हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, आप कोई पहली दफा नहीं है कि अध्यक्ष बने, आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उस समय जो पार्टी की स्थिति थी और जो आज है, क्या उसमें कुछ आप बदलाव देखते हैं? उन परिस्थितियों में कुछ बदला है या लगभग कमोबेश वही स्थिति है जब आप पहली बार, जिस समय अरविंद केजरीवाल नए नए मुख्यमंत्री बने थे और आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस समय जो चुनौतियां थी कमोबेश वही चुनौतियां आज भी हैं? नहीं, स्थिति एज अ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी टफ हुई है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन एज अ वोटर मैं समझता हूं वो टफ टाइम था। अब लोगों में बदलाव है। अब लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ और राहुल जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। खरगे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा पार्टी के अंदर आई है। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि हमें अपना संगठन ठीक करने में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन लोगों के अंदर बदलाव जो है वो पहले से बेहतर है। एक और आप पर जो सवाल होता है वो होता है कि जिस समय आप अध्यक्ष थे उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की कुछ दिनों के लिए, उसको लेकर के कई लोग कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था। अरविंदर सिंह लवली बहुत अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, बहुत संघर्षशील नेता हैं, लेकिन वो एक तरीके से बैड फेज था आपका। क्या आप भी मानते हैं? निश्चित तौर पे मैंने तो उस समय भी कहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती है, और निश्चित तौर पे मैं ये बात कह सकता हूँ, मैंने उस समय भी कहा था, क्योंकि कुछ चंद महीनों में गुस्से में एक लिया हुआ निर्णय था जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। और मैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो गुस्से में निर्णय लेके दूसरी पार्टी में गए हैं, लेकिन इमोशनली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस उनके डीएनए में है। मैं तो कोशिश करूंगा उन तमाम लोगों को भी जिनसे फायदा कांग्रेस को पहुंच सकता है वापस अपनी पार्टी के फोल्ड में लेके आए और कांग्रेस के लिए वो जो है कार्य करें। जहां तक मेरी बात रही तो वो मैंने पहले भी उस समय कहा था कि मैं वहां मिसफिट था और मेरी जिंदगी की वो बहुत बड़ी भूल थी, और मैं समझता हूं कि बाकी बची जिंदगी जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने के अंदर ही लगानी है। यही सोच के वापस आया था और टफ टाइम में वापस आया था और आगे भी संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। और मैं खरगे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः मेरे में अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास जताया, और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एहसान है उनका। और निश्चित तौर पे जो है जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। 2024 और 25 के चुनाव में आप कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? क्योंकि अभी न तो आप लोकसभा में दिल्ली से आपका रिप्रेजेंटेशन है, न ही विधानसभा में है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली से कोई रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा? क्योंकि एक तो गठबंधन को लेकर के अभी बहुत ज्यादा असमंजस है कि कहाँ होगा, कितनी सीटों पर होगा। इन सब चीजों पर लगता है कि बात अब तेजी से आगे बढ़ेगी। आपका रिप्रेजेंटेशन दोबारा लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस का दिल्ली से होगा? देखिए, लड़ाई तो इसी चीज की है और इस चीज के लिए ही संघर्ष करेंगे, इस चीज के लिए ही संगठन को मजबूत करेंगे। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि समय बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। तो जब समय और माहौल बदल रहा है तो कांग्रेस के दिन भी बदलेंगे। पुराने नेताओं को ही लेकर चलेंगे या नए नेताओं को ज्यादा अब लगता है कि थोड़ा वक्त आ गया है कि कांग्रेस में भी एक ब्लूप्रिंट बदला जाए? देखिए, हमेशा समय की मांग यही रहती है कि पुराने और नया का कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए। जहां पुराने लोगों की मजबूती की बहुत आवश्यकता है, वहीं नए लोगों की तेजी और नए लोगों का यूथपन जो है उसकी भी संगठन में बहुत जरूरी है। तो मिक्सचर ऑफ सीनियर और नए लोगों का करना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दो पहिए की तरह है, ट्रैक्टर के अंदर एक बड़ा पहिया होता है, पीछे एक आगे छोटा पहिया होता है। अगर दोनों बराबर के भी पहिए लगा दोगे तो ट्रैक्टर फंस जाएगा कीचड़ में। तो कीचड़ में से निकलना है तो दोनों लोगों को साथ लेके निकलने की जरूरत है। इसलिए भी सवाल है क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि अरविंदर सिंह लवली आज की तारीख में युवा नेता कहे जाएं या ऐसे परिपक्व नेता कहे जाएं जो मंत्री भी रह चुके हैं, पहले भी जिम्मा संभाल चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप अपने आप को क्या देखते, किस रोल में देखते हैं? आप अपने आप को युवा मानते हैं या अपने आप को आप मानते हैं कि अब आप सीनियर नेताओं की कैटेगरी में आ चुके हैं? देखिए, मेरा ये है कि अब कोई आदमी बूढ़ा भी हो जाए तो अपने आप को युवा ही कहता है। तो इसलिए ये कहना कि मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं वो तो अतिशयोक्ति होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि शायद मैं सीनियर्स और जूनियर्स को कोशिश करूंगा कि इकट्ठे लेके चलूं। चलिए, यही उम्मीद आपकी पार्टी के लोगों को भी रहेगा
क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ सालों में कांग्रेस नीचे गई है, वापस ग्राफ को ऊपर ले जाना एक बड़ी चुनौती है। और न सिर्फ ऊपर ले जाना बल्कि ऐसी स्थिति में ले जाना जहां पर विनेबिलिटी यानी जीत भी हासिल हो पार्टी को कुछ चुनावों में। समय कम है, ये वाकई इनके लिए बड़ी चुनौती है और शायद इसीलिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली को दी गई है, क्योंकि संगठन का भी अनुभव है, साथ ही साथ युवा और जो अनुभवी हैं उनमें भी लगता है कि तालमेल बेहतर तरीके से बैठा सकते हैं, क्योंकि उम्र कम है, अनुभव काफी है। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।